हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका आज का दिन? दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करेंगे तो आप हमेशा 80% आपका एक्यूरेसी आ जाएगा उससे। आज मैं आपको दिखाता हूं। आप पहले ये देखिए, ये कॉल का प्रीमियम है। अब ये हमने कल एनालाइज किया था, सॉरी परसों एनालाइज किया था मंडे के लिए, जो कि आज के लिए था। आज ये यहाँ से खुलता है। मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट कैंडल में आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। अब ये क्लोज हो गया यहाँ पे। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसके क्लोज होने पे एंट्री लेते हैं नहीं। अगर ये जैसे मैंने 434 का लेवल या 437 का लेवल ड्रॉ किया था, अगर ये 450 455 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो हम इसमें एंट्री पॉसिबल लेंगे। लेकिन अगर अब इसको देखो, अगर इसका आप लेवल चेक करोगे दोस्तों, इस लेवल को चेक करोगे तो ये कितने पे क्लोज हुआ है? 512 पे, मोटा मोटा 80 पॉइंट अप। तो हमें यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। हमें यहाँ वेट करना है कि या तो हमें ये प्रीमियम यहाँ पे आके दोबारा एंट्री दे या इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। आप देखिए आज वैसा ही हुआ। आज इसने क्या किया, ऊपर खुला, उसके बाद ये वाली पहली कैंडल बना के इसने सेकंड वाली, उसके बाद फिर ये ऊपर भाग गया। अब लोगों को लगेगा कि यार शेयर मिस हो गया, मिस हो गया। तो दोस्तों अब आप तीसरी कैंडल देखिए, इसने यहाँ आके आपको एंट्री दी और यहाँ से फिर ये अच्छा खासा अपना भाग के प्राइस एक्शन बना के चला गया। तो वैसे ही अगर आपको मैं नॉर्मली इसके केस में अगर अगेंस्ट मैं पुट का प्रीमियम दिखाऊं, तो पुट का प्रीमियम देखिए, ये कल यहाँ पे क्लोज हुआ था दोस्तों। अब हमने ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों 79, ये मैंने बाद में मार्क किया है। मेरा कल का लेवल 85 का था, तो मैंने इसको बाद में करेक्शन किया है, ठीक है। तो 85 के लेवल पे कभी भी ये प्रीमियम आया नहीं आया। तो अब ये देखिए, इसने एंट्री देने के लिए कहाँ से 100 रुपये से इसको उठाया। अब आप देखिए, इसने रीटेस्ट ऊपर खुला, नीचे खुला इसके 175 के, वहां तक रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये वापस आ गया। फिर ये 80 70 के लेवल पे दोस्तों, कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 9-10 बजे के आसपास से ये, या देखिए पूरा दिन आज मतलब मोटा मोटा 3-4 घंटे एक ही लेवल पे घूमता रहा। जबकि कॉल का प्रीमियम अगर आप कंपेरेटिव टू देखोगे, कॉल के प्रीमियम के हमारे एक टारगेट थे कि भाई ये वाले लेवल से अगर ये सस्टेन करता है तो अपने ऊपर वाले टारगेट ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से इसने एक बार भी सस्टेन नहीं किया इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो सुबह के बाद इसने दोस्तों डीके करना चालू कर दिया, प्राइस एक्शन बना बना के डीके किया है इसने। देखिए प्राइस एक्शन बना बना के इसने डीके किया है, देखिए। तो इस तरह से बहुत लोग अगर एंट्री लेंगे तो आज का ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसको जरूर आप देखिएगा कि अगर ये बहुत बड़ी कैंडल क्लोज कर दे पहली, तो हमें एंट्री अवॉइड करनी है, क्योंकि अपने टारगेट का यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% दे दिया था। तो हमें एंट्री तब लेनी है, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये 434 पे अपनी लगा के रखी हुई है, काइंड ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के चलो, ठीक है। अब ये 50 15 20 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए, 50 पे खुल जाए, 430 450 पे, 455 पे, 448 पे, 445 पे, तो आपको इसका एसएल फर्स्ट कैंडल का लेके फिर अपने को एंट्री लेनी है। अदरवाइज अपने को यहाँ पे जब ये 80% क्लोज कर ले फर्स्ट कैंडल, तो हमें एंट्री नहीं लेनी। तो चलिए दोस्तों, कल आज एक चीज पे हमारी गलती भी हुई है दोस्तों। गलती क्या हुई है, आज अगर मैं निफ्टी का आपको चार्ट दिखाऊंगा तो मेरा एक्चुअली आज का व्यू था, वो था डाउन साइड। आज मेरे को ऐसा था कि मार्केट डाउन टू बीरिश रहेगी, लेकिन मार्केट सुबह गैप अप खुला। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस लेवल के आसपास से मार्केट गैप अप खुलेगा तो यहीं के आसपास से रिटर्न आएगा, लेकिन मार्केट गैप अप खुला तो ये रिटर्न नहीं आया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो यार, मार्केट जो भी मेरा व्यूज होता है कभी उसके अकॉर्डिंग नहीं भी खुलता, तो आपको क्या लेवल ध्यान रखने होते हैं, जो ये लेवल हम मार्क करके देते हैं इंडेक्स में भी प्रीमियम में भी। तो आप देखिए कि ये पूरी पूरी रिस्पेक्ट करेगा। मतलब सिर्फ ये जितनी भी आप नीचे कैंडल देख रहे हो, ये काइंड ऑफ लिक्विडिटी अगर प्रीमियम में देखोगे आपको उतनी मूवमेंट नहीं दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, कल है अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल जबरदस्त होने वाली है, नहीं भी होने वाली, क्योंकि प्रीमियम 400 रुपये के नीचे नीचे है। अब मैं आपको अपने लेवल जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरा व्यू, मैं अभी भी उस पर स्टिक हूं कि मेरा ये हफ्ते का व्यू बीरिश है। मैं डाउन साइड की तरफ मार्केट को देख रहा हूं जाता हुआ।
वो ठीक है, आज कुछ कंपनीज के कुछ बैंक्स के रिजल्ट आने थे, उसके चक्कर में मार्केट ने एक ही रेंज में गैप अप खोल के इसको सस्टेन करके रखा लेवल को। लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है मेरे अपने लिए, आपका व्यू अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपका व्यू कहीं भी नहीं है तो आप लेवल टू लेवल काम कीजिए, आपको ठीक ठाक वहां भी पैसे बनेंगे दोस्तों। तो अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं कल के लिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हम शुरू करते हैं अपना लेवल जो है वो निफ्टी 50 से, इंडेक्स से। उसके बाद हम सेंसेक्स का इंडेक्स एनालाइज कर लेंगे, निफ्टी 50 के दो प्रीमियम कॉल और पुट का, और सेंसेक्स का कॉल और पुट का प्रीमियम एनालाइज कर लेंगे। कल की एक्सपायरी भी है, उसके जीरो हीरो के लेवल भी देख लेंगे, कौन कौन से कहाँ से कैसे कैसे मूवमेंट आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहला तो ये है कि अब आपको दो लेवल ध्यान रखने हैं निफ्टी 50 में। उससे पहले उससे पहले आपको पहले तो ये दो लेवल ध्यान मार्क कर लो। डाउन साइड के लिए 24,380, अप साइड के लिए 24,540। अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा तो आपके प्रीमियम की जो मूवमेंट आएगी दोस्तों बहुत स्लो आएगी। मतलब या तो आप जैसे आपने आज देखा कि कॉल के प्रीमियम में सुबह सुबह मूवमेंट आई, उसके बाद मूवमेंट शांत कर दिया इन्होंने, ठीक है। और थोड़ा सा मूवमेंट जैसे 10-15 पॉइंट का सेंसेक्स में, 20 पॉइंट का रहेगा सेंसेक्स में भी। सुबह सुबह अगर मॉर्निंग में इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, वो मैं बताता हूँ किस तरह होगा। तो इन दो लेवलों को सबसे पहले आपने नोट करना है, 24,540 का लेवल, 24,380 का लेवल। यहाँ पे ये सस्टेन करने लग जाए, मिनिमम जो हम बोलते हैं कि इसको सस्टेन करना, ये यहाँ पे समा निकालना, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना 24,540 के ऊपर मिनिमम 7 कैंडलें 5-5 मिनट की, 7 से 9 कैंडलें। अगर ये यहाँ पे टाइम इसके ऊपर ही स्पेंड कर गया दोस्तों, ये 25,100 रुपए के लिए ओपन हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 24,380। इसके नीचे इसको आपने वेट करना है सिर्फ 2 या 3 कैंडलें। इसके नीचे जब भी जाए तो आपके ऊपर नीचे के रास्ते अच्छे खासे खुल जाएंगे, इसको तोड़ते सारी। तो ये दो लेवल तो हो गए अपने, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, ये हो गया टॉप का सपोर्ट। अच्छा, ये लेवल दोस्तों एक ये भी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, ये काइंड ऑफ साइडवेज जोन है। जब मैं छोटे छोटे लेवल मार्क करता हूं तो लेवल उनको रिस्पेक्ट करता है मार्केट, आप देखिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी इससे बाहर चला जाएगा मार्केट। तो अब हम ना कल का प्लान क्या है, पहले तो हम अपसाइड का देख लेते हैं दोस्तों, क्या प्लान करना है हमने अपसाइड में। जैसे मार्केट अभी क्लोज हुआ है 24,460 के आसपास, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों 24,480 के जैसे ही ये ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट 24,550 है, और दूसरा टारगेट अपना 25,087 है। मतलब 25,087 है। तो ये दूसरा टारगेट है कल के लिए। अगर हम देखें तो अगर बुलिश हो गया किसी रीजनों से तो ये वाले दो टारगेट हैं जो 25,000 को क्रॉस करके लेके जाएंगे, 24,550। अब डाउन साइड के लिए हम किस तरह का प्लान करेंगे, डाउन साइड इंडेक्स में हम क्या देखेंगे। तो डाउन साइड के लिए हमें ध्यान रखना है 24,440 का लेवल, 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो ये जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज करे तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,380, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,330, और तीसरा टारगेट 24,142 का। तो ये अपने कल के टारगेट हैं मूवमेंट आने के लिए। अब मेरा हो सकता है दोस्तों कल का व्यू बीरिश है, मतलब मैं डाउन साइड देखता हूँ कि मार्केट डाउन साइड आ जाए। जैसे मेरा आज का कल, जैसे मैंने फ्राइडे वीडियो बनाई थी या सैटरडे बनाई थी, तो मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरी। तो क्या मेरे लेवलों ने काम नहीं किया? लेवलों ने तो काम किया ना दोस्तों। हो सकता है मेरा व्यू भी गलत हो सकता है। जैसे मैं कल के लिए फिर दोबारा, मैंने आपको प्रीवियस भी बोला था कि मैं मई का ये फर्स्ट वीक जो है इसके लिए पूरा वीक में बीरिश हूँ। अगला हफ्ता भी मेरे को ऐसा लगता है मैं बीरिश ही रहूंगा, वो स्ट्रक्चर देख के बता सकूंगा आपको। तो आप लेवल टू लेवल काम करो, आपको अच्छा खासा पैसा वहां भी बनेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से अपने प्रीमियम है इसके निफ्टी के।
ये भी अपन एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद कल सेंसेक्स की डिस्कशन करेंगे, डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। अब निफ्टी का जो मैंने प्रीमियम लिया है 24,500 का दोस्तों कॉल लिया है। आज इस कॉल ने देखिए सुबह सुबह मूवमेंट दिया, उसके बाद इसने मतलब मूवमेंट नहीं दिया। 40-50 पॉइंट की मूवमेंट ओवरऑल इंडेक्स में, सॉरी इसमें थी, प्रीमियम में। तो चलिए अब अपन करते क्या हैं दोस्तों, हमारा क्या प्लान रहेगा इसको लेके। पहले तो हम अपसाइड का देख लेते हैं। कॉल का प्रीमियम है दोस्तों, ये खुलना चाहिए 95 के ऊपर। यहाँ 1-2 मिनिमम 2 कैंडलें 5-5 मिनट की करनी चाहिए क्लोज। तो हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 140 के आसपास, दूसरा टारगेट लेके चलेंगे 191, तीसरा टारगेट 237 का। यहाँ पे अगर कुछ टाइम स्पेंड कर गया या बड़ी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक कर गया तो ये दोनों वाले टारगेट भी आपको कल के कल ही ये दिखा के जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। और बाई चांस अगर ये प्रीमियम 61 के नीचे क्लोज हो गया दोस्तों, तो आपको ये कहीं नहीं छेड़ना। 30 रुपीज 3-4 पॉइंट का ऊपर का बफर, 2-3 पॉइंट ऊपर का, 2-3 पॉइंट नीचे का बफर लेके चलिएगा। मतलब 33 रुपये से रिटर्न हो सकता है ये, या 27 से रिटर्न आ सकता है। ये 3 पॉइंट का अपने बफर देख के चलना है। तो वो हमेशा अपने माइंड में कंसीडर करिएगा, वो भी कोई भी, कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई भी लेवल एग्जैक्टली काम नहीं करता। तो लेकिन ये आपको बता के जरूर जाएगा, जैसे ये काइंड ऑफ ये विक बनी हुई ना, ये विक बनी हुई है, ऐसी कैंडल बनी हुई है, ये ऐसी कैंडल बनी हुई है, ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन जरूर देके जाएगा यहाँ पे अगर इसने ऊपर जाना हुआ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये है अपना कॉल का प्रीमियम, 24,500 रुपए की कॉल है। अब हम चलते हैं पुट का प्रीमियम कौन सा है। पुट का तो मैंने कल भी अपना सैटरडे वाली वीडियो में भी एनालाइज किया था, उसको दोबारा एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल इसके निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका अपना पहला जो है, अगर ये मार्केट होती है गैप डाउन, या मैं मान के चलूँ ये प्रीमियम गैप अप होता है, तो हमें 105 रुपए का लेवल जो है ध्यान रखना है। इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 184 रुपीज का। पहला टारगेट 184 रुपीज का। अब दोस्तों कई बंदे, कई मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, ये वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 105 रुपये पे एंट्री ली, अब वो प्रीमियम चला गया 140 रुपीज। ठीक है, वो देखते रहते हैं कि 184 का टारगेट आएगा। दोस्तों आप क्या किया करो, जैसे ही आपने 105 पे एंट्री की, प्रीमियम 120 गया, तो आपको 110 रुपये का एसएल लगा देना है, 10 पॉइंट मार्केट को दे देने हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ता रहे, जैसे 140 रुपये गया, आपने 128 रुपये का एसएल लगा देना है। मतलब जब जब ये इस लेवल तक जाओगे तो आपने पूरा यहाँ पे 14 पॉइंट का एसएल दे देना है, यहाँ पे आपने 170 रुपये का एसएल लगा देना है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया फिर ये अच्छे खासे मूवमेंट दे जाएगा। इस तरह से एसएल ट्रेल करते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज करता है, तो हमारा पहला टारगेट 184 है, दूसरा टारगेट 242 है, ये दूसरा टारगेट है, थर्ड टारगेट है अपना 300 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 2-3 कैंडल अगर टाइम स्पेंड करता है या बड़ी कैंडल से इस लाइन को तोड़ता है, वॉल्यूम आती है, तो ये दोनों लेवल आपको ये दिखा के जाएगा कल के दिन में। ठीक है दोस्तों, तो अब ये प्रीमियम रिवर्स कहाँ से होगा, ये 105, सॉरी ये प्रीमियम अभी जहाँ पे है, या तो आप इसको इसका स्पॉट जोन मान लो, ये यहीं से यहाँ ओपन हो जाएगा यहीं से ऊपर, या फिर ये 32 रुपीज के आसपास से आएगा दोस्तों, वहां से घूमेगा। उससे पहले फिर आप पैसे मत वेस्ट करना। आपको कोई मूवमेंट दिखे 8-10 पॉइंट का, फिर तो आप कैप्चर कर लेना, अदरवाइज आप ऐसा बीच बिचाले एंट्री मत करना ताकि आपको नुकसान ना कर दे। फिर आप लेवल टू लेवल काम करिएगा। अगर आपका विजन है कि मैंने 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये कमाना है, तो आप अपने स्पॉट रेजिस्टेंस से एंट्री कीजिएगा, तो आपको ये ठीक ठाक पैसे दे जाएगा। तो अब हम डिस्कशन करते हैं सेंसेक्स के। पहले सेंसेक्स के इंडेक्स के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं, जो हमें ध्यान रखने हैं, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके चलेंगे प्रीमियम के साथ। तो दोस्तों इसके भी 2 लेवल हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख भी रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसका एक लेवल तो है दोस्तों 80,950, 80,950 रुपये का लेवल। एक है 80,400 रुपये का लेवल। तो ये है तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो एक रेंज ही है। इस रेंज में बहुत दिन से मार्केट फंसा हुआ है, अगर आप जाके देखोगे तो बहुत दिन से इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो
हमें अब करना क्या है कल के लिए। सेंसेक्स इन केस ऑफ गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर मिनिमम 3 कैंडलें 5-5 मिनट की स्टेबल करनी चाहिए, या अगर ऊपर भाग जाता है तो यहाँ पे आके रुकना चाहिए, दोबारा ये इंडेक्स फिर ऊपर जाएगा। तो आपको देखना है कि यहाँ 80-950 के ऊपर 2-3 कैंडलें मतलब सस्टेन कर रहा है या टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे अपना यहाँ से। तो मान के चलो अगर ये 80-950 के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड पहली 5 मिनट की पहले 15 मिनट यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर गया, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा दोस्तों 81,532, दूसरा रहेगा 81,838 और थर्ड टारगेट रहेगा 82,050 का लेवल। थर्ड टारगेट है इसका 82,050 का लेवल है। ये अपने अपसाइड के लेवल हैं। और डाउन साइड के जो लेवल है दोस्तों, मुझे कल के लिए इसकी 1100 से 12 पॉइंट की 1200 से 1500 पॉइंट की गिरावट दिख रही है नीचे साइड के लिए। लेकिन अगर बड़ा मूवमेंट चाहिए तो हमें ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। कल के कल 80-400 का लेवल जैसे ही टूटा आपको सडनली ये लेवल देखने को मिलेगा, फिर आपको ये वाला लेवल देखने को मिल जाएंगे दोनों। तो ये मोटा मोटा 1500-1600 पॉइंट की यहाँ से मूवमेंट बनेगी, मतलब एवरेज। तो आप इसको जरा मार्क कर लीजिएगा इस लेवल को भी। अब दोस्तों मान के चलिए अगर मार्केट कल इसी रेंज में रह जाता है, मान के चलो सुबह सुबह मार्केट गैप डाउन हो गया, इन केस यहाँ पे खुल गया है ना, तो ये क्या करेगा, वही काम करेगा कि ये प्रीमियम को एक बार महंगा करेगा, कॉल के या पुट के प्रीमियम को, दूसरी साइड फिर ये मूवमेंट देगा, यहीं से यहीं पे टाइम स्पेंड करके पूरा दिन निकाल देगा ये सेंसेक्स। तो ये अपने अब अपन कर लेते हैं एक बार डाउन साइड के लेवल फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों ये वाला लेवल, इसके नीचे जो पहला टारगेट तो अपना 170 पॉइंट का ही रहेगा अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है 80,570 के नीचे। दूसरा टारगेट अपना 79,850 का रहेगा और थर्ड टारगेट अपना 79,440 और ये वाला लेवल भी कल आपको दिखा देगा 79,343। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं अगर ये 80,570 के नीचे पहली कैंडल करता है क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके प्रीमियम कौन कौन से, हीरो जीरो के लेवल कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों जो मैंने प्रीमियम लिए हैं ये बेसिकली दोनों के दोनों एटीएम है, एट द मनी के प्रीमियम है। ये कॉल का भी 80-800 का प्रीमियम है, पुट का भी 80-800 का प्रीमियम है। लेकिन जो मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले बनाया था वो लेवल भी अगर आपको चाहिए, या जैसे कॉल आप डीप आईटीएम में ट्रेड करते हो तो वो कॉल ले लीजिएगा। 80-500 की कॉल मैंने ऑलरेडी एनालाइज करके दी हुई है आपको मेरी परसों वाली वीडियो में। ठीक है, अगर आप थोड़ा छोटा प्रीमियम चाहिए तो आप कल उस लेवल पे भी ध्यान रखिएगा कि जो मैंने 80,000 रुपये का पुट जो है वो एनालाइज किया हुआ है वो 50-49 रुपये के आसपास बंद हुआ है आज। तो अगर वो 50 रुपये से जब भी एक्टिवेट होता है तो वो प्रीमियम वो भी अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। आप लेवल टू लेवल देख लीजिएगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल के लिए पहले हम कॉल का डिस्कशन कर लेते हैं। अब कॉल के लिए क्या है, अगर मार्केट खुलता है गैप अप तो हमें 264 का लेवल रखना है ध्यान। पहला यहाँ मार्केट पहला अगर ओपन करता है पहले 5 मिनट का कैंडल तो हमारा पहला टारगेट तो रहेगा दोस्तों 358 का और दूसरा टारगेट रहेगा 433 का और थर्ड टारगेट 515 का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब ये वाला जोन जो है वो साइडवेज जोन है। इसमें क्या होगा, इसमें मान के चलिए ये प्रीमियम यहाँ पे ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन हुआ, इसने यहाँ तक मूवमेंट दिया और ये यहाँ पे स्टेबल करने लग गया तो यहाँ तक जाएगा, ये रिजेक्शन लेके यहाँ आ जाएगा, फिर आपको ये साइन दे के जाएगा, या तो इसके ऊपर सस्टेन करना लग जाएगा ये, या इसके नीचे ही मतलब वीके बनाना चालू कर देगा, प्रीमियम कमजोर हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा केस में मैं बात करता हूं कि हमने इसके ऊपर के टारगेट देख लिए, अब नीचे के टारगेट है इसके कि अगर 190 के नीचे अगर ये प्रीमियम ओपन हो गया, ठीक है,
तो आपको सिर्फ इसको 85 पे देखना है, उससे पहले आपको इसके अंदर कुछ नहीं देखना, उससे कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। तो 85 के लेवल के आसपास ही आप इस प्रीमियम को देखेंगे, अदरवाइज ये प्रीमियम आपको वहां से मूवमेंट नहीं देगा। अब हम पुट का डिस्कशन कर लेते हैं। एक पॉइंट इसमें और बाकी है दोस्तों, वो मैं आपको जब दोनों प्रीमियम लगाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये है सेंसेक्स का पुट का प्रीमियम, ये है 80,800 का, सेम एटीएम प्राइस का है। ये देखिए अपना एक लेवल, सॉरी ये मैंने अपने लिए एनालाइज किया था, ये एक लेवल लगा हुआ है 236 का लेवल लगा हुआ था। लास्ट में आके इसने 15-20 मिनट में ये मूवमेंट दिए और ये इसको इसके नीचे क्लोज कर गया, जो भी ऑल टाइम आज का डे लो था। तो अब इसको करना क्या है दोस्तों, इसको अगर ये मार्केट मान के चलो ये प्रीमियम गैप अप होता है, इन केस ये गैप अप होता है तो हमें देखना है 236 का लेवल, इसके ऊपर ये प्रीमियम खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 340, इसके ऊपर 1 2 3 कैंडलें क्लोज करता है 5-5 मिनट की, या बड़ी कैंडल से तोड़ के फिर दोबारा एंट्री देता है। तो दूसरा टारगेट अपना 510 का, और थर्ड टारगेट अपना 744 का रहेगा, जो ये वाला टारगेट है थर्ड टारगेट। ठीक है दोस्तों, ये 3 टारगेट अपने ऊपर के लिए हैं कल के दिन के लिए। अब अगर ये ऊपर नहीं खुलता, मार्केट मतलब गैप अप नहीं खुलता, तो मतलब या प्रीमियम गैप अप नहीं खुलता, मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता, तो ये मार्केट अगर इन केस गैप अप ओपन हो गया तो दोस्तों ये प्रीमियम फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा। तो यहाँ से 92 रुपीज़ या 74 रुपीज़ के आसपास से ये, या 70 रुपीज़ के आसपास से सपोर्ट लेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रीमियम यहाँ पे क्लोज करता है 75 रुपीज़ पे, ठीक है, 73 रुपीज़ पे, 76 रुपीज़ पे, तो आपको अपना एसएल वहीं पे रखना है। जैसे यहाँ पे आपने 90 रुपीज़ का एसएल रखना है। पेपर ट्रेड करके देखिएगा इसको, फ्रंट पेज की कैप आती है वहां पे पेपर ट्रेड करके देखिएगा। जैसे ही इस लेवल पे आए आप इसको ये एसएल लगा के आप ट्रेड करके देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देगा। अगर यहाँ से मूवमेंट आ गया तो चांदी कर देगा आपकी 340 रुपये तक के लिए। तो चलिए, अब ये है अपना पुट का प्रीमियम। अब मैं आपको दोनों प्रीमियम एनालाइज करके देता हूं, यहाँ मूवमेंट कैसे आएगा। अब ये मैं कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम लगाता हूं दोस्तों, ठीक है। अब ये मान के चलो ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है। अब दोस्तों आपने करना क्या है, देखिए ये इतने अच्छे प्रीमियम नहीं है, मतलब सेंसेक्स में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दे दे, कि मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट दे दे, तो इसमें करना दो चीजें होंगी। या तो ये एक प्रीमियम को यहाँ पे खोलेंगे, इसके आसपास इसके नीचे ये प्रीमियम यहाँ पे ओपन होगा, पहली बात। मतलब कहने का एक प्रीमियम महंगा होगा, एक सस्ता होगा, ठीक है। अगर एक प्रीमियम महंगा होता है तो हमें उसको छोड़ देना है, दूसरे प्रीमियम की तरफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये 74 पे खुलता है तो हम 74 के आसपास से अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अपना एसएल वही 70 रुपीज़ का रहेगा। जैसे ही 80 रुपीज़ पे जाए 74 पे अपना पेपर ट्रेडिंग के लिए एसएल स्टिक कर दो, चाहे नीचे आके 74 पे अपना एसएल खा ही जाता है, अपने को कोई बॉदरेशन नहीं होगी, एटलीस्ट आपका ब्रोकरेज चार्जेस ही कटेगा, नथिंग एल्स। तो ये है अपना पहला प्लान। अब मान के चलिए पुट का प्रीमियम यहाँ पे खुल जाता है किसी केस में यहाँ पे, और यहाँ तक की मूवमेंट देने के लिए चालू हुआ था, तो ये प्रीमियम दोस्तों पहले तो 190 के आसपास खुलेगा। अगर ये इसके नीचे चला गया बाई चांस, तो फिर ये आपको वही लेवल है इसका, ये सस्ता करके मतलब मोटा मोटा 340 पे ये प्रीमियम हो जाएगा। तो ये प्रीमियम 85 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, जो प्रीमियम पहले महंगा होगा हमने उसकी तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं देना है। अब एक बात और है, अब कल का अगर चार्ट इंडेक्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंडेक्स ये दिखा रहा है कि भाई अगर मार्केट हुआ कल गैप डाउन, मान के चलो कि मार्केट कल गैप डाउन होगा यहाँ पे, तो मार्केट यार रिटेस्ट करेगा, वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि कल मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन वाली सिचुएशन में जाएगा, गैप डाउन की तरफ ही चलता रहेगा। अगर गैप अप हुआ तो रिटेस्ट करके गैप ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपने, कल थोड़ा वाइसली ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। आप जैसे ही अपना प्रॉफिट क्लोज कर लेते हैं, चुपचाप अपना आराम से चार्ट और इंडेक्स देखते रहिएगा। फिर आपने इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं करना, ताकि आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो लूज ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। आप अपने इसमें कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।